प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज 2 अक्टूबर का दिन है और ये दिन इसलिए खास है क्योंकि महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर के दिन जन्म दिवस होता है। स्कूलों में, गवर्नमेंट अदारों में छुट्टी का दिन होता है। 1869 को 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ। और 2 अक्टूबर का दिन एक और बात के लिए भी खास है। 2 अक्टूबर 2014, आज 10 साल हो गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अभियान चलाया था जो महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के ऊपर इसको उन्होंने स्टार्ट किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने 2014 को, 10 साल हो गए आज, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान। इन 10 सालों में इस अभियान को कितनी सफलता मिली, ये तो गवर्नमेंट के जो अदारे हैं या उनके सर्वे हैं वो बता सकते हैं। पर मैं आज आपको 2 अक्टूबर के दिन उस अभियान को लेकर और सफाई को लेकर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं और आप भी एक जिम्मेदार नागरिक बने और अपने वतन को, अपने देश को, भारत को साफ सुथरा बनाने में अपना योगदान डालें। और पिछले दिनों में मैं एक अखबार में पढ़ रहा था, शायद 2 अक्टूबर के दिन मैंने इसको पढ़ा। एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव, पूरे एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव हमारे देश भारत में है, मेघालय में। माल्यानगांव उनका नाम है। तो मैं एक पंजाबी हूं, मुझे उसको प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्षमा करना। माल्यानगांव, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो वो एशिया का क्लीनेस्ट विलेज का खिताब उसको 2019 में से मिला हुआ है। 900 लोगों का गांव है, लगभग 900 लोगों की आबादी है। 90% लोग वहां के लिटरेट्स हैं, पढ़े लिखे हैं। लिटरेसी रेट 90% है और 900 लोगों के गांव को 2019 से खिताब प्राप्त है, द क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया। बड़ी एक फख्र की बात है हमारे देश के लिए। और उस मेघालय के छोटे से गांव ने हमारे देश का सर ऊंचा किया है। और उस 900 लोगों के गांव में 3 चर्च हैं। वो सभी के सभी मसीही हैं, क्रिश्चियन हैं। नॉर्थ ईस्ट में, मेघालय स्टेट में, तो उन मसीहों ने एक छोटे से कस्बे में रहने वाले क्रिश्चियंस, जिनका पेशा खेती बाड़ी है, लीची और पाम का वो फार्मिंग करते हैं और बड़े सादा जीवन जीने वाले लोग हैं। और उस गांव में 3 चर्च हैं और देशों विदेशों से लोग, पूरी दुनिया से उस गांव को लोग देखने आते हैं। पूरी दुनिया से लोग उस गांव को देखने आते हैं। यह भी एक बहुत बड़ी फख्र की बात है। तो मसीहों का वो छोटा सा गांव भारत के लिए सर ऊंचा करता है फख्र से, क्लीनेस्ट विलेज। जबकि आज पूरा देश गांधी जयंती सेलिब्रेट कर रहा है और कुछ नेता, राजनेता, अभिनेता, कुछ टीवी पर्सनालिटी या कुछ जो बड़े जो पर्सनालिटी हमारे देश के जो जाने माने लोग हैं, इस दिन में आप उनको देखेंगे, वो सफाई के बारे में बात कर रहे होंगे, वो स्वच्छ भारत के नारे की बात कर रहे होंगे। पर मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। हमारे देश की राजधानी का पोल्यूशन लेवल, आप आंकड़े देखें, आप पढ़ें, बहुत डेंजरस लेवल पर है। वजह क्या है कि हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक और बहुत सारे पोल्यूशन के रीजन हैं, बहुत सारे रीजन हैं। हमें सबको अवेयर करना चाहिए
इंसानी जानों को खतरा है, फेफड़ों के रोग, कैंसर के रोग और पता नहीं कितने कितने। पोल्यूशन का लेवल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पर वजह क्या है? वजह मैं अपने सोच के अनुसार आपको कह रहा हूं, वजह सिर्फ खुदगर्जी है। मुझे क्या, अपने घर से कचरा उठाया, बाहर फेंक दिया, इतने में मेरा काम खत्म। पर आने वाले दिनों में इसके नतीजे गंभीर होंगे। मेघालय के छोटे से गांव ने कितना बड़ा काम किया, जिंदगियां बचाने का काम किया है। मिसाल बन गए वो लोग, एग्जाम्पल बन गए वो लोग। तो मेरे प्रियो, इस वीडियो मैसेज में आपको उत्साहित करना चाहता हूं, बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। जब आप उत्पत्ति की पुस्तक उसके 2 अध्याय को, जेनेसिस 2 चैप्टर वर्स 15 को जब आप पढ़ते हो, उत्पत्ति 2 अध्याय का वचन 15, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तो यहां पर जो समझने वाली बात यह है कि प्रभु ने, ईश्वर ने, यहोवा ने हमें इस वाटिका में रखा है कि हम काम करें और इसकी देखभाल करें। कुदरती जो स्रोत हैं, रिसोर्सेज हैं, कुदरत की रक्षा करना हमारा धर्म है, हमारा फर्ज होना चाहिए, प्रायोरिटी पर। खुदगर्जी एक पाप है। तो बाइबल इसके बारे में बहुत ज्यादा बताती है। पर यहां पर जब आदम को उसने अदन की वाटिका में रखा तो उसको यह हदायत की गई, उसको यह जिम्मेदारी दी गई कि वे काम करे, उसकी देखभाल करे, उसकी रक्षा करे, जो कुछ उसको सौंपा गया है। मुझे और आपको कुदरत ने ऐसी कितनी बड़ी ब्लेसिंग दी हुई है जिनकी हम देखभाल नहीं करते हैं। पेड़ पौधे, हवा, पानी, ये सब कुदरती चीजें हैं, इंसानों ने नहीं बनाई हैं। हम इंसानों ने इनका आज तक नुकसान किया है। और अफसोस से मैं कहता हूं, आने वाले दिनों में ये कुदरत का नुकसान करने की वजह से इंसानों को भी बहुत बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। तो आज ही सुचेत होकर नेचर के प्रति केयरिंग बनिए, देखभाल करने वाले बनिए। कचरे को सही यूज, रिसाइकल करते हुए इनके बारे में समझकर अपने आस पड़ोस को, अपने गली मोहल्ले को और अपने देश को स्वच्छ बनाने में, साफ सुथरा बनाने में सहयोगी बने। इसके लिए प्रभु आपको आशीष देंगे, क्योंकि वो हमसे यही उम्मीद करते हैं। तो मेरे प्रियो, हमें जिम्मेदार नागरिक बनना है, एक अच्छे और सच्चे मसीही, मेघालय के उन लोगों के जैसे जिन्होंने मसीहत की छवि को ऊंचा किया है, अपने देश भारत के लिए बहुत बड़ा नाम कमाया है, अपने देश के लिए उन्होंने कुछ किया है। तो मैं अपने पिताजी की गवाही देना चाहूंगा। कुछ साल पहले उन्होंने मुझे बताया कि जब वो किसी जगह से वापस आ रहे थे प्रार्थना सभा से, और इतने लंबे सफर में, बसों में सफर करने के बाद उनकी पॉकेट में उन्होंने कहा कि मेरे पास 2 रैपर हैं विक्स के, खांसी के वक्त जब हम उसको यूज करते हैं, तो वो छोटे से रैपर, सिंगल यूज प्लास्टिक हम उसको बोल सकते हैं, जैसे लेस के कुछ चीजें आप खाते हैं तो गली मोहल्ले में कहीं भी बाजार में या सड़क पे फेंकते हैं। तो मेरे पिताजी की ये बहुत बड़ी गवाही है, कई सालों से वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। उन्होंने उस विक्स के 2 रैपर्स को जेब में डालकर लुधियाना से वापस आए, और मैं हैरान था कि उन्होंने वहां क्यों नहीं फेंका। उन्होंने बताया, मुझे कोई डस्टबिन वहां दिखा नहीं, बस में से मैंने उसको फेंकना नहीं चाहा, क्योंकि मैं कचरे से, पॉल्यूशन के विरोध में बात करता हूं। तो आज तक घर में भी हमने 99% तक रिसाइकल की प्रक्रिया को पूरी तरह से फॉलो किया है। पॉल्यूशन को फैलाने में हमारा कोई योगदान नहीं रहा आज तक, और ये शिक्षा मेरे पिताजी की है।
तो मैं हैरान था उस वक्त में कि इतने 2 रैपर छोटे छोटे कहीं भी फेंक देते, क्या फर्क पड़ता, कोई इनको कुछ भी नहीं कहता। क्योंकि आप देखते हैं बसों में, ट्रेनों में, हर पब्लिक प्लेस में आपको ढेरों सारे सिंगल यूज प्लास्टिक, तरह तरह के कचरा मिल जाएंगे। पर उनकी इस बात से मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा मिली और मैं उनको सल्यूट करता हूं। एक सच्चे पास्टर, एक अच्छे मसीही समझता हूं जो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं बखूबी। शायद आप सोचेंगे इसके लिए कौन सी बड़ी बात है। बहुत सारे लोग ये देखकर वो कचरा फैलाते हैं कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। पर मेरे प्रियो, आपको कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, पर आपको एक है जो देख रहा है। वो आपको देख रहा है जिसने आपको प्रतिफल देना है, जिसने आपको संभालना, जिसने आपको जीवन देना है, स्वास्थ्य देना है। लोगों के दिखावे के लिए नहीं, अपने ईश्वर के लिए, अपने परमेश्वर के दिखावे के लिए। जैसा वो हमें कमांडमेंट देता है, हमें आज्ञा देता है कि अदन की वाटिका में, जैसे उसने अदन की वाटिका में आदम को रखा और उसको कहा इसको काम कर और देखभाल कर, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। और इसको करने के लिए हमें हमेशा हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। मैं अपने देश भारत के लिए प्रार्थना करता हूं कि पूरे लोग किसी भी समुदाय से क्यों ना हो, इस वीडियो मैसेज के द्वारा मैं आपको इनकरेज करता हूं कि अपने देश के लिए, सफाई के लिए अपना योगदान निभाएं और इसको साफ सुथरा रखने में अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए। जितने भाई बहनों ने इस वीडियो मैसेज को देखा है प्रभु, यदि वो इन वचनों को प्रैक्टिकली आज से सुनने वाले नहीं बल्कि इस पर अमल करने वाले बनते हैं, तो आप उनको बरकत दें, आशीष दें। स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, फिजिकली आप उनको ब्लेस करें पिता। उनके खानदानों में आने वाले पीढ़ियों दर पीढ़ी उनको बरकत दें। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। ये प्रार्थना यीशु मसीह जी के नाम से मांगता हूं। आमीन, आमीन, आमीन।